हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अपना तो एक ही फंडा है, सम्स को करेंगे फंडे से सॉल्व। ठीक है। अब नंबर सिस्टम सोचते ही, नंबर सिस्टम के बारे में बोलते ही बहुत सारे नंबर्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। नंबर्स का बौछार आ जाता है हमारे दिमाग में। रियल नंबर, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर। हम लोग सारे नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो फिजिकली प्रेजेंट है। आप वो हो सकता है 1.34, ये एक तरीके का रियल नंबर है। 2, ये भी एक तरीके का रियल नंबर है। मतलब कोई भी नंबर जो फिजिकली प्रेजेंट है उस क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर का। अब इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इसको इंटीजर बोलते हैं। -3, 2, -5, ये सारे क्या है मेरे? इंटीजर्स है। ठीक है। अब आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेके जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं वो सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है। सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग होल नंबर। ये जो होल नंबर, ये होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या होता है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर। मतलब कि हमने नेचुरल नंबर क्या था, 1 से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन तक जाता है, इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। मतलब जीरो टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर। चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारे इवन नंबर। अब इवन नंबर और ये ऑड नंबर क्या होते हैं, ये किसी को बताने की दरकार नहीं, आपको पहले से पता होगी। इवन नंबर, हर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। इजी। चलिए, अब आते हैं हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है। जो नंबर 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, इटसेल्फ होना चाहिए वो। मतलब वो ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो 5 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है। और हर वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कहाँ पे आएंगे? वो कंपोजिट में जाएंगे। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर। सिंपल सा फंडा है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। और जिसको हम लोग फ्रैक्शनल के फॉर्म में नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जिस तरीके से बोल सकते हैं 5/9, ये मेरा क्या है? रैशनल नंबर। बट 1.333, ये मेरा क्या, ये तो गो ऑन है, मतलब चलते रहेगा। ये क्या हो जाएगा मेरा? इरेशनल नंबर। तो समझ में आ गया होपफुली कि हम लोग जितने भी तरीके के नंबर है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डिविजिबिलिटी की तो बात करनी ही पड़ेगी। किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि जब हमारे पास बड़े नंबर आ जाएंगे, लेट सपोज 5 डिजिट या 6 डिजिट के नंबर आ जाएंगे, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर ये सब 2 से, 3 से या किसी भी चीज से डिविजिबल है या नहीं। हम लोग अब पुराने मेथड से, बच्चे वाले मेथड से करेंगे नहीं। जो हम लोग पहले करते थे बचपन में, क्या करते थे हम लोग को? सपोज एक नंबर मिल गया 5, 7, 3, 2, 1। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते थे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ये मेथड सब हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग करेंगे क्या? फंडा से सॉल्व करने का। चलिए, एक नंबर ले लेते हैं। लेट सपोज 398,472। चलिए, एक छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं। अब ये चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए, 2 से डिविजिबल होने का सीधी सी फंडा है, आप लास्ट डिजिट चेक करें। क्या ये इवन है? यस, इवन है। देन ये 2 से डिविजिबल होगा। सिंपल। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब 3 + 9 + 8 + 4 + 7 + 2, मतलब इन सारे डिजिट्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं और अगर मेरे पास जो समेशन आता है वो 3 से डिविजिबल है, तो अब क्या हो जाएगा? वो 3 से भी डिवाइड होगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। 3 + 9 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24, 24 + 7 31, +2 33। अब बताएं
33 इज डिविजिबल बाई 3। ऑफ कोर्स ये 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए हमारे पास 11 आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। इजी। अब चलिए मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग चेक करते हैं 4 के लिए। अब हम लोग चेक कर चुके हैं ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अब 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने का है, आप चेक करें लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। आप चेक कर सकते हैं 72 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये है। 4 इंटू 18 इक्वल्स टू 72। लास्ट 2 डिजिट 72 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जितने भी है ना ये नंबर, ये 4 से डिविजिबल होंगे। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बात है, आपके पास जो लास्ट डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, तो ऑटोमेटिकली ये 5 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल है। हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया, उसी एग्जाम्पल से हम लोग ने सारे डिविजिबिलिटी चेक करने किस तरीके से ये डिविजिबल है या नहीं है। अब आते हैं 6 से चेक करते हैं, क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक सिंपल सा चीज है। अब देखिए 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3। सिंपल से बात है, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो आप चेक कीजिए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी होगा, तो इसका मतलब 6 के साथ ऑटोमेटिकली डिविजिबिलिटी होगा। हम लोग ने यहाँ पे चेक किया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and of also this number is also divisible by 3, hence we can be sure that this number is divisible by 6। got it। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7। चलिए 7 के लिए मैं आपको अलग एग्जांपल दूंगा क्योंकि इसका अलग एक फंडा है। चलिए फिलहाल के लिए 8 की तरफ जाते हैं हम लोग और 8 चेक करते हैं। 8 का क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा तरीका लास्ट 3 डिजिट। आप लास्ट के 3 डिजिट चेक करें क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। सिंपल सी बात है, ये लास्ट के जो 3 डिजिट्स है ये 8 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पूरे नंबर क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे। आप चाहे तो डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये जो 472 है हमारे 8 इंटू 59 टाइम्स में आ जाते हैं, तो हम इससे श्योर है कि ये पूरे के पूरे जो नंबर है हमारे ये 8 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है, जिस तरीके से हम लोग ने 3 का डिविजिबिलिटी चेक किया था ना, सम ऑफ नंबर्स, उसी तरीके से 9 भी है। तो अब हम लोग को पहले से पता है कि अगर इन सारे डिजिट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स मेरे कितने आते हैं, 33। क्या ये 33 9 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली नॉट। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर ये 33 के जगह पे 36 रहता तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, हाँ है। उस समय पे जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाते, तब उसकी जो डिविजिबिलिटी है बाई 9 वो सही होती। 10 से डिविजिबल होने का सिंपल से बात है, लास्ट में आपकी 0 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं है, तो इसका मतलब 10 से डिविजिबल नहीं होगा। समझे, इजी। चलिए हमने दो अलग एग्जाम्पल लिए हैं आपको दो अलग डिविजिबिलिटी समझाने के लिए। एक मैं समझाऊंगा 7 के लिए और दूसरा मैं समझाऊंगा आपको 11 के लिए। तो पहले 7 का फंडा समझते हैं। 7 में ये जो ट्रिक है ना, ये 99 से जो ग्रेटर नंबर रहते सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट को अलग करना है और बाकी के डिजिट को अलग करना है। तो मैंने इसको क्या किया, 510 और लास्ट के डिजिट जो है यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये जो है इसको आपको डबल कर देना है, मतलब डबल हो जाएंगे 6 और 6 को इसमें से माइनस कर दीजिए आप, तो बचेंगे क्या, 504। सिंपल। अब इसी चीज को वापस से रिपीट करना है, लास्ट डिजिट को आप अलग करें और बाकी के डिजिट्स को अलग करेंगे, तो क्या हो जाएंगे 50 और यहाँ पे 4। अब आपको क्या करना है, इसको डबल कर देना है, तो ये जो आपके 4 है वो बन जाएंगे 8। अब इसमें से आपको माइनस कर देना, तो बन जाएंगे आपके 42। क्या आप देखिए 42 7 से डिविजिबल है, यस। तो क्या होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 5103 बाई 7 इज 100% श्योर। समझ में आया। अब हम लोग डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करने, लास्ट डिजिट को बाकी डिजिट से अलग कीजिए, उसको डबल करके सामने वाले डिजिट से माइनस कर दीजिए। ये तब तक करना है जब तक कि वो 2 डिजिट नंबर में नहीं आ जाते या 3 डिजिट नंबर में नहीं आ जाते, जहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए वेरी गुड। चलिए अब हम लोग समझते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। इसकी सिंपल क्या है, आपको ऑल्टरनेट पोजीशंस के जो नंबर डिजिट्स है उसको ऐड करने हैं, ठीक है। ये वाला इसके साथ मतलब 1 + 6 + 5 कितने हो जाएंगे आपके, 12।
और बाकी जो बचे हुए हैं 0 + 1 ये कितने हो जाएंगे 1। मतलब कि आपको ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स है उनको ऐड करना है। जैसे ऑड पोजीशन पे क्या है, ये 1 है, ये 6 है, ये 5 है, तो इनको आपको ऐड करना है। फिर साथ ही साथ जो इवन नंबर्स पे है उनको अलग ऐड करना है, जैसे ये 0 और ये 1। ऑड डिजिट्स को अलग ऐड करके अलग लिखिए, इवन नंबर पे जो है डिजिट्स उनको अलग से ऐड करके अलग लिखे। अब दोनों को क्या करें आप, सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे। 12 माइनस 1 11। अब देखिए जब वैल्यू आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, क्या वो 11 से डिविजिबल है? यस, 100% श्योर। तो ये जो नंबर है ये 100 से, आई मीन सॉरी, 11 से डिविजिबल होंगे। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? सिंपल सी बात है, इवन पोजीशन पे जो डिजिट्स है उनको अलग से ऐड करके रखिए, ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स है उनको अलग से ऐड करके रखिए, बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी आती है या नहीं आती है। एकदम हम लोग फंडा से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप फटाक से। ओके, क्वेश्चन में जाने से पहले ये कुछ 3 चीजें हैं, ये 3 तरीके का फंडा बोल लीजिए, फार्मूला बोल लीजिए, जो भी है, इसको अगर हम लोग देख लेते हैं ध्यान से तो ये काफी बेहतर होगी। सम ऑफ द नेचुरल नंबर, मतलब आपके पास दिया रहेगा सपोज 1 + 2 + 3, मतलब कहीं तक भी दिया रहे वो, लेट सपोज वो 5499 तक दिया रहे, या 4999 तक, या फिर उससे भी ज्यादा कहीं तक भी वो दिया रहे, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। मतलब n के जगह पे आप लिख दीजिए कितने सारे नंबर्स है, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से। अगर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर पूछा है, मतलब इस जगह पे आपके पास कुछ इस तरीके से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब जा रहे हैं आप सिक्वेंशियली, कहाँ तक जाना है वो आपको भी नहीं पता, बट वो जो डिजिट्स है वो स्क्वायर में है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर आपको सेम चीज आपको क्यूब में पूछ लेता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे सपोज 1³ + 2³ + 3³, अगर सेम चीज आपसे पूछा जा रहा है और आप पूरा इन्फिनिटी तक जा रहे हो, कहीं तक भी जा रहे हो, एक एंड तक जा रहे हो, तो वहां पे आप सिंपली ये फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो कि कहाँ तक मेरे जा रहे हैं। ये क्यूब का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, सम ऑफ नेचुरल नंबर में जो फॉर्मूला है उसी का ये स्क्वायर है, और कुछ नहीं है। ये बेसिक एक फंडा है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज, और जो पहला 50 नेचुरल नंबर है ना उसका सम क्या होगा। अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन, ओके, n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था अभी फिलहाल। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू पुट कर देना। अब हमारा n का वैल्यू क्या है, 50 है, तो अब हम लोग ने 50 इंटू 51 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं सिंपली, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 25, और 25 इंटू 51 अगर करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 1275। सिंपल, कुछ नहीं करना है, ये फंडा अपने को याद रखना है, और 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगी, 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगी, बहुत ही शानदार रूप। देखिए यहाँ पे पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो नंबर है 7978x, मतलब कि जो x के जगह पे हम यहाँ पे कौन सा डिजिट बैठाएंगे कि ये जो नंबर है हमारी, ये क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अभी मैंने आपको 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था, 8 की डिविजिबिलिटी के आपके लिए बताया था, लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, मेरी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तब देखिए, चलिए हमारे लास्ट 3 डिजिट्स हम लोग बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे 78, यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता, यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन मार्क कर दिया। चलिए, अगर हम लोग 78 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे जो नजदीकी नंबर है जो 8 से डिविजिबल है होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे 72। अगर हम लोग 78 से 72 माइनस कर देते हैं तो यहाँ बचती है हमारे 6। तो यहाँ पे हम लोग और क्या डालेंगे, जो कि ये जो टोटल नंबर होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सा बात है, ये आपको ही पता है और सबको पता है कि 8 8 जा 64, तो यहाँ पे एकमात्र 4 ही है जिसको हम लोग बैठाएंगे, तो क्या होगा, ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल हो जाएगी। सो एक्स के क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। इजी है, फंडा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, फटाफट आंसर लेके आइए। चलिए, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सम्स आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन दिया, बोला 1607 और 1607 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सीधी सी बात है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है, जिसने स्क्वायर का पूछ लिया हमारे से, उसने कहा है कि अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। अब स्क्वायर करने का हम लोग के पास ट्रिक है। अब हम लोग के लंबे कैलकुलेशन में नहीं जाना, शॉर्ट कैलकुलेशन में जाना है, तो हम लोग ने क्या करेंगे भाई, इसको इसने तोड़ दिया, हम लोग ने इसको क्या किया, 1600 + 7 ऐसा लिख ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है।
अब इसको लिख के हमने क्या कर दिया है, इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया। कौन से फॉर्मूला में तोड़ा है? तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला में। आप सबको पता ही होगा एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला है। अब सेम चीज को इसको भी हम लोग को उसी चीज में तोड़नी है, तो चलिए उसी चीज में हम लोग इसको तोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात है, 1600 का स्क्वायर कितना होगा? तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और यहाँ पे 2 जीरो है, डबल हो जाएगा, 4 जीरो हट जाएंगे हमारे पास। चलिए अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, सीधी सी बात है। अब 2ab का लगाना है, तो 7 इंटू 16 112, 112 इंटू 2 224, 2 2 4, और लास्ट में 2 जीरो, 2 जीरो ऐड कर देना। अब ये सबको आप ऐड कर दीजिए। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 258249। सीधी सी बात है। तो हमारे जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही आसानी से आ गया। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करने जाते हैं, 4 तरीके के डिजिट्स आते हैं, क्रॉस करो, मल्टीप्लाई करो, वैसा कुछ नहीं करना है। हमने इसको सीधी तरीके से तोड़ा और सीधा तरीके से आंसर निकाला। ये एकदम मेंटली सॉल्व करना है, फंडे से सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, बिना किसी फॉर्मूले के लगाना है। चलिए अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन आई है, इसमें ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कैसे फाइंड करना है? सीधी सी बात है, जो नंबर है उसके नजदीक में जो परफेक्ट स्क्वायर है आप उसको ले ले। जैसे 191, 191 के बगल में परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है? तो 196, 196 है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ऑब्वियस सी बात है 14 का है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 14 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है। अब 14 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है आप उससे चेक करें क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर डिविजिबल नहीं है देन इट इज अ प्राइम नंबर। चलिए तो बताइए कि 14 से पहले कितने सारे प्राइम नंबर है? तो चलिए मैं अगर चेक करें तो 14 से पहले एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो हमारे पास इतने ही प्राइम नंबर, तो हमारे पास इतने सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं, एक एक करके डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्या ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि लास्ट में आपका 1 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। क्या 3 के लिए डिविजिबिलिटी था? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, 1 प्लस 9 10 प्लस 1 11, 11 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। चेक करते हैं क्या 5 से डिविजिबल है? तो ऑब्वियस सा बात नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 या फिर 5 तभी ये डिविजिबिलिटी होगा, तो 5 से भी नहीं है। अब चलते हैं 7 से। 7 के लिए आपको क्या फंडा बनाए थे कि लास्ट डिजिट को अलग करें, उसको डबल करके सामने वाले डिजिट से माइनस करें। तो 1 को अगर हम अलग करते हैं और उसको डबल करते हैं तो मतलब 2, और 2 को 19 से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 17। तो क्या 17 7 से डिविजिबल है? नहीं। तो चलिए 7 से भी डिवाइड नहीं होगी। 11 से, 11 से डिविजिबल है? वो भी नहीं है, क्योंकि उसका भी फंडा मैंने क्या बताया था, और डिजिट्स पे जो होंगे उसको ऐड करें, इवन डिजिट्स पे जो होंगे उसको अलग ऐड करें, फिर दोनों को माइनस कर दे। तो 9 माइनस 2 7। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब 14 से पहले जितने भी प्राइम नंबर ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके प्राइम नंबर है। तो 191 इज योर आंसर। देखिए, कम से कम टाइम में फंडा इस्तेमाल करना है, जल्दी से जल्दी आंसर लेके आना है। इंटरेस्टिंग।